नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी अभी एक नया मंत्रिमंडल घोषित हुआ है हरियाणा का। भाई हरियाणा में अभी चुनाव हुए थे और बीजेपी पूर्ण बहुमत से क्या है सरकार बना के आई है। तो सरकार में किस किस को मंत्री पद मिला है, कौन मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो आपके आगामी एग्जाम आने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको से पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की विधानसभा है ये चुनी गई है। तो 15वें नंबर की जो विधानसभा है ये चुनी गई है। और साथ साथ में क्या है आपको ये भी बताया जाएगा कि भाई कौन मुख्यमंत्री है, किस किस को मंत्री पद मिला है, कौन कैबिनेट में बैठे हैं, ठीक है, कौन राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके अपने टॉपिक की। तो सबसे पहला है देखो भाई कि हरियाणा सरकार का जो नया मंत्रिमंडल है वो कब घोषित किया गया है। 17 अक्टूबर 2024 को क्या है इन्होंने शपथ ली है। कब ली है? कल ही ली थी, 17 अक्टूबर के दिन। और कल ही बच्चों का एग्जाम रिजल्ट जारी किया गया है, जैसे पटवारी का, हरियाणा पुलिस का, ठीक है, क्लर्क का हो गया, ग्राम सचिव का हो गया, और जो लैंड पटवारी थे उनका हो गया, ग्रुप डी के जो बचे हुए थे उनका हो गया। तो क्या है, मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? नायब सिंह सैनी, जो लाडवा विधानसभा क्षेत्र से क्या है लड़े थे, चुनाव लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? इनका चुनाव क्षेत्र भी विशेष है भाई, इनसे भी पूछ सकता है आपको कि कहाँ से ये इनको चुनाव जीता है, कहाँ से ये मतलब कौन सी विधानसभा से के क्षेत्र से ये आते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? नायब सिंह सैनी बनाए गए हैं। ठीक है, ये रहे, देखो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, और साथ साथ में लाडवा कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? ये कुरुक्षेत्र जिले में आता है। कुरुक्षेत्र जिले में कहाँ पे? लाडवा विधानसभा क्षेत्र से ये लड़े थे चुनाव और इन्होंने चुनाव जीता। और वर्तमान समय में क्या है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, फिर इन्हीं के साथ नेक्स्ट नंबर पे कौन आता है? अनिल विज आते हैं। अनिल विज क्या है, पिछले जो विधानसभा थी, ठीक है, अपनी जो पिछली 14वें नंबर की विधानसभा थी, ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? 15वें नंबर की विधानसभा गठित हुई है। तो पिछली जो विधानसभा में क्या थे? ये स्वास्थ्य मंत्री भी, उससे पहले क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री। बाद में क्या बनाए गए? ये गृह मंत्री बनाए गए। क्या बनाए गए थे? गृह मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, अब वर्तमान में क्या है? ये कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं अनिल विज। अंबाला कैंट से क्या है? ये विधायक है। कहाँ से है ये? अंबाला कैंट से विधायक चुने गए हैं। कौन? अनिल विज। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके कृष्णलाल पंवार। कौन है? कृष्णलाल पंवार आते हैं इसराना विधानसभा क्षेत्र से। कहाँ से है ये? इसराना विधानसभा क्षेत्र से क्या है, ये चुने गए हैं, ये कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? सॉरी, तो कृष्णलाल पंवार हैं, ये इसराना विधानसभा से क्या चुने गए हैं? कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि पिछले जो विधानसभा चली थी उसमें कृष्णलाल पंवार को कौन सा पद दिया गया था, यानी कैबिनेट में कौन सा पद दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन आपके? राव नरवीर सिंह है। बादशाहपुर। बादशाहपुर कहाँ पे है? ये गुड़गांव क्षेत्र में आता है। कहाँ से आता है ये? गुड़गांव का जिला है, उसकी एक विधानसभा है। कौन सी? बादशाहपुर है। और कौन चुने गए हैं? राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? राव नरवीर सिंह बादशाहपुर से। और बादशाहपुर कहाँ पे है? गुड़गांव में। तो आपसे इनका जिला भी पूछ सकता है कि कौन से जिले की जो विधानसभा है इन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था। और इन्हीं के साथ साथ क्या है, जैसे ही आपको इनके बारे में नई अपडेट आएगी तो हम क्या बताएंगे आपको कि कौन सा मंत्री पद मतलब कौन सा विभाग है इनको दिया गया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। अभी हम क्या जानते हैं कि इनको कैबिनेट में बैठाया गया है और किसको राज्य मंत्री का पद दिया गया है। फिर है नेक्स्ट महिपाल ढांडा, जो पानीपत ग्रामीण का जो क्षेत्र आता है, एक शहरी है और एक ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, तो महिपाल ढांडा है, उनको क्या है कैबिनेट में बैठाया गया है, यानी कैबिनेट में मंत्री पद का उनको रोल दिया गया है। किसको? महिपाल ढांडा को। ठीक है, फिर इसी के साथ नेक्स्ट कौन है? विपुल गोयल है। कौन है? विपुल गोयल। विपुल गोयल क्या है, एक समय पे खेल मंत्री भी बनाए गए थे। कौन क्या बनाए गए थे? खेल मंत्री भी बनाए गए थे विधानसभा में। ठीक है, तो हरियाणा के एक खेल मंत्री के रूप में जिक्र आए तो क्या बताओगे आप? विपुल गोयल खेल मंत्री भी रह चुके हैं हमारे। ठीक है, और वर्तमान समय में क्या है? ये कैबिनेट मंत्री हैं। कहाँ से हैं ये? फरीदाबाद क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से हैं ये? फरीदाबाद विधानसभा है, वहां से इन्होंने क्या है चुनाव जीता है भाई। कौन? विपुल गोयल है। और साथ साथ मैंने इनका जो फोटो अटैच की है, तो ये अटैच करने का कारण क्या है कि भाई जैसे आप इनको देखो तो एक बार आपके उनकी जो फोटो है वो दिमाग में छप जाए और आप उनको आसानी से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पुटअप आसानी से कर पाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका डॉक्टर अरविंद शर्मा। ठीक है,
ये कहाँ से आते हैं? गोहाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, अब आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि गोहाना है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हर क्वेश्चन की अपनी अपनी महत्व है भाई। ठीक है, तो साथ साथ इनको भी करते रहें कि किस विधानसभा क्षेत्र है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है। तो जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है गोहाना से हैं, वो क्या है? कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके श्याम सिंह राणा रादौर। कौन है? श्याम सिंह राणा रादौर है। ये क्या चुने गए हैं? राज्य मंत्री। देखो, कैबिनेट मंत्री अलग है, राज्य मंत्री अलग है, दोनों में क्या है? कैबिनेट और राज्य में फर्क है भाई। ठीक है, कैबिनेट है जैसे कोई भी मीटिंग होती है तो वो कैबिनेट के अंदर होती है भाई। कैबिनेट बोलते हैं कि जैसे आपने सुना भी होगा कई बार की कैबिनेट की बैठक हुई है। ठीक है, तो वो चुनिंदा लोग ही हैं जो कैबिनेट में बैठेंगे। राज्य मंत्री कौन है भाई? जो राज्य मंत्री है जो विधानसभा को लीड करने वाले हैं। ठीक है, विधानसभा में बैठने वाले हैं। तो श्याम सिंह राणा क्या चुने गए हैं? राज्य मंत्री चुने गए हैं। और ये कहाँ से हैं? रादौर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से? रादौर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। फिर आता है रणवीर सिंह गंगवा, जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है इनका। कौन सा है? बरवाड़ा विधानसभा, जो हिसार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रणवीर सिंह गंगवा है, ये क्या चुने गए हैं? राज्य मंत्री चुने गए हैं। इससे पहले ये क्या थे? ठीक है, तो रणवीर सिंह गंगवा है, वो क्या थे? उप स्पीकर थे भाई। क्या थे? उप स्पीकर थे हमारी विधानसभा के। और स्पीकर कौन था? तो स्पीकर थे ज्ञानचंद गुप्ता। कौन थे? ज्ञानचंद गुप्ता क्या थे? स्पीकर थे। और उप स्पीकर कौन थे? रणवीर सिंह गंगवा थे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके। तो नेक्स्ट क्या है भाई? केशण बेदी नरवाणा से चुने गए हैं। ठीक है, ये भी क्या चुने गए हैं? राज्य मंत्री चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं राज्य मंत्री? कृष्ण बेदी, जो नरवाणा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। फिर है नेक्स्ट श्रुति चौधरी, जो तोसाम विधानसभा क्षेत्र आता है वहां से है। ये कौन है? श्रुति चौधरी है, जो तोसाम विधानसभा क्षेत्र है भिवानी जिले के अंतर्गत आता है, उसमें क्या है? ये राज्य मंत्री चुनी गई हैं। और ये पहले क्या थी? कांग्रेस की एक नेता हुआ करती थी। क्या थी ये? कांग्रेस की नेता थी, परंतु वर्तमान में क्या है? ये बीजेपी में शामिल होकर इन्होंने क्या है? चुनाव जीता है भाई। कौन सी पार्टी से? ये बीजेपी की पार्टी से ज्वाइन करके इन्होंने क्या है? चुनाव जीता है। उससे पहले क्या है? ये किससे संबंध रखती हैं ये? तो ये जो बंसीलाल मुख्यमंत्री हमारे लौह पुरुष हुए हैं। ठीक है, जो बंसीलाल आप जानते भी होंगे आप सभी। ठीक है, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री है हमारे बंसीलाल चौधरी, बंसीलाल, उनकी पोती हैं ये। क्या है? उनकी पोती हैं। कौन? श्रुति चौधरी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका कि आदित्य राव अटेली से है। कहाँ से? अटेली महेंद्रगढ़ में आता है। ठीक है, तो आदित्य राव है, ये क्या है? राज्य मंत्री चुनी गई हैं। और राव इंद्रजीत है ना, आप जानते भी होंगे। ठीक है, राव इंद्रजीत। ठीक है, ये उनकी बेटी हैं। कौन? अदिति राव। और ये क्या करती हैं भाई? तो ये क्या है? एक मतलब राजनीति, जो इनका बैकग्राउंड है वो भी, इनके पिता क्या है? राजनीति में एक्टिव है, तो ये राजनीति बैकग्राउंड से आती हैं। और 2 महिला चुनी गई हैं भाई राज्य मंत्री के रूप में। ठीक है, कैबिनेट आप बोल सकते हो कि भाई विधानसभा में मंत्री पद है वो कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो वो 2 महिलाओं को दिया गया है। कौन? एक तो श्रुति चौधरी जी हैं और एक आदित्य राव, जो अटेली से चुनाव लड़के चुनाव जीती हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका राजेश नागर, जो तिगांव से आते हैं। कौन से हैं? राजेश नागर, जो क्या है? तिगांव से आते हैं और राज्य मंत्री चुने गए हैं। कहाँ से हैं ये? तिगांव से। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका कि गौरव गौतम, जो सबसे युवा नेता चुने गए हैं। कौन है भाई? गौरव गौतम है, जो सबसे युवा नेता चुने गए हैं। भाई आपसे सबसे युवा नेता पूछ ले कि भाई 15वीं विधानसभा में सबसे युवा नेता है कौन से हैं जो मंत्री पद के लिए चुने गए हैं, तो वो कौन है? गौरव गौतम है, जो पलवल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से? पलवल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और राज्य मंत्री चुने गए हैं। इसी के साथ क्या है भाई, जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पीकर और उप स्पीकर कौन चुने गए हैं। तो हरविंदर कल्याण, जो घरोंडा से क्या है, वो विधानसभा स्पीकर चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? हरविंदर कल्याण, जो घरोंडा से हैं, वो क्या चुने गए हैं? विधानसभा के स्पीकर। और राजकुमार गौतम है, जो स्पीडो से हैं। ठीक है, जींद में आता है स्पीडो, और घरोंडा आता है करनाल जिले में। ठीक है, कहाँ से? करनाल में। और स्पीडो कहाँ से आता है? ये जींद जिले में आता है। तो ये होंगे डिप्टी स्पीकर। क्या होंगे? डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं। आज के लिए इतना ही इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई। क्लास को हमेशा लाइक जरूर किया करें भाई। आप क्लास देख जरूर लेते हो, ना ही क्लास को लाइक करते हो, ना ही कमेंट करके आप बताते हो। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताया करें, अपनी हाजिरी है वो निश्चित जरूर करें भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब गोल्डन नंबर 1 क्लासेज के साथ, और अपडेट पाने के लिए हमेशा बने रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।